हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव शर्मा। जीरो टू एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज चैप्टर 4 क्राफ्टिंग योर बिजनेस प्लान में आपका स्वागत है। बिजनेस की दुनिया में आप बिना डायरेक्शन के नहीं चल सकते। इमेजिन कर लीजिए एक रोड ट्रिप है और आपके पास मैप ही नहीं है। कहाँ जाओगे? कहीं भी नहीं। बस ऐसे ही एक बिजनेस का रोड मैप होता है, एक बिजनेस प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक सॉलिड बिजनेस प्लान कैसे बनाए, क्यों ज़रूरी है और उसके की कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस प्लान की ज़रूरत क्या है? भाई, बिना बिजनेस प्लान के बिजनेस को चलाना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। आप सोच रहे हो कि टारगेट हिट करेगा लेकिन चांस कम है। तो एक बिजनेस प्लान करता क्या है? ये आपको क्लैरिटी देता है, एक डायरेक्शन जिसमें आपको चलना है। और अगर आपको फंडिंग चाहिए इन्वेस्टर से, तो वो बिजनेस प्लान के बिना बस विश यू ऑल द बेस्ट बोलेगा और कुछ नहीं। एक स्ट्रॉन्ग प्लान आपको रिस्क मैनेज करने में मदद करता है और आपको मॉनिटर करने का एक तरीका देता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब बात करते हैं एक बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान में। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव समरी। भाई, पहला इंप्रेशन सब कुछ होता है, तो ये क्विक ओवरव्यू होता है जो इन्वेस्टर्स या रीडर्स को अट्रैक्ट करेगा। इसमें आपके बिजनेस का गोल, टारगेट मार्केट और क्या यूनिक है आपके बिजनेस में, ये सब होना चाहिए। सेकंड, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप अपने बिजनेस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। ये बताते हो कि आप क्या ऑफर कर रहे हो और मार्केट के कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। सिंपल भाषा में ये आपका एलिवेटर पिच है। थर्ड, मार्केट एनालिसिस। ये सेक्शन ज़रूरी है क्योंकि अगर आप मार्केट नहीं समझते तो बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स, टारगेट ऑडियंस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स का डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ आप अपनी बिजनेस टीम को इंट्रोड्यूस करते हो। कौन कौन आपके बिजनेस को लीड करेगा, उनके एक्सपर्टीज़ क्या है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बताना होता है। फिफ्थ, प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये सेक्शन में आप बताते हो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या है, कैसे यूनिक है और कस्टमर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा। सिक्स्थ, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। भाई, प्रोडक्ट तो है लेकिन बेचोगे कैसे? इसमें आप मार्केटिंग चैनल्स और स्ट्रैटेजीज लिखते हो। हाउ विल यू रीच योर कस्टमर्स, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये सब बताना ज़रूरी है। सेवंथ, फंडिंग रिक्वेस्ट। इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट सेक्शन। अगर आपको पैसा चाहिए तो यहाँ बताना पड़ेगा कितना चाहिए, क्यों चाहिए और कहाँ स्पेंड करोगे। एट्थ, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। अब ये सेक्शन सबसे टेक्निकल है। आपको 3 से 5 सालों की इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। इससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है। नाइन्थ, अपेंडिक्स। लास्ट में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे या प्रोडक्ट पिक्चर्स जो आपके बिजनेस प्लान को सपोर्ट करे, वो आप अपेंडिक्स में डाल सकते हो। तो दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे चल के बिजनेस डिसीजन लेते वक्त हेल्प करेगा। ये आपका गाइड होगा, आपके गोल्स को क्लियर करेगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। तो अपने बिजनेस के लिए एक सॉलिड प्लान ज़रूर बनाएं और अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का पहला स्टेप ले। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे वेल्थ वाइज, डू सब्सक्राइब वेल्थ वाइज राघव।